नमस्कार दोस्तों। तो हमें पता है कि सीज फायर को वायलेट कर दिया है यूएस ने ऑलरेडी, और डोनाल्ड ट्रंप, ईरान और यूएस के बीच में जो डील हुई थी, जो इतना जिसके बारे में ट्रंप इतना लेकर के पॉजिटिव थे, पूरा रीजन उसको लेकर के काफ़ी पॉजिटिव था, लगा कि 60 दिन का विंडो है और इसमें अब बहुत अच्छी चर्चा होगी, वो सब कुछ अब एकदम हॉल्ट पर आ चुका है। ईरान ने भी अब अटैक करना शुरू कर दिया है यूएस टारगेट्स को। यूएस ने अटैक किया था ईरान को, वहाँ से मामला शुरू हुआ। अब कल ईरान ने कन्फर्म किया कि उन्होंने भी यूएस टारगेट्स को, यूएस बेसेस को अटैक करना शुरू किया। उन्होंने कुवैत और बहरीन में जो यूएस बेसेस हैं उनके ऊपर टारगेट किया और उन्होंने कहा कि उसमें भारी नुकसान देखने को मिला है। प्लस अगर ये मामला एस्केलेट होता है, अगर अग्रेशन और दिखाया जाता है, तो इसका एक क्रशिंग रिस्पांस यूएस को देखना पड़ेगा। अब इसके पीछे का कारण, ये पूरा मामला, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अनअकैडमी ने का अभी इस समय पर ट्रिपल ट्रीट ऑफर चल रहा है, जिसके अंदर सपोज आप 9 महीने का कोर्स खरीदते हैं, 2027 के आप एस्पिरेंट हैं, 9 महीने का कोर्स खरीदते हैं, तो उसकी वैलिडिटी आपको 27 महीनों के लिए मिलती है। यानी कि 27 मंथ्स की वैलिडिटी यहाँ पर आपको क्लियरली मिलती है। यही है हमारा ट्रिपल ट्रीट ऑफर, और प्राइस सेम रहेगा। 21,999 के अंदर आपका कोर्स 27 महीने के लिए चलेगा। 23,999 के अंदर 12 मंथ का कोर्स आप खरीद रहे हो, आपको जो वैलिडिटी मिलेगी वो 36 महीने की मिलेगी। ये पूरा इस प्रोग्राम की खासियत है ट्रिपल ट्रीट ऑफर की। ध्यान रखिएगा, अगर आप इस प्रोग्राम को 30 जून तक ले लेते हैं, क्योंकि 30 जून तक ही ऑफर रहेगा, तो आपको इसके साथ यूपीपीएससी, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन आ गया, तो जो हमारा यूपीपीएससी का कोर्स है वो भी इसके साथ क्लब होकर के फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। यानी कि यूपीपीएससी का कोर्स हम फ्री दे रहे हैं आपको। सो यहां पर यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों कोर्सेज आपको मिल सकते हैं सिर्फ इतने प्राइसेस के अंदर। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और मेरा कोड इस्तेमाल करिएगा APYT10, जिससे आपका ये ऑफर लग जाएगा। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो जो पूरा सीज फायर था उसको ऑलरेडी वायलेट कर दिया चुका है। हमें पता है कि यूएस ने पहले अटैक किया ईरान पर, यूएस सेंट्रल कमांड ने उस बात को कबूला कि हमने अटैक किया ईरान पर, कई मल्टीपल साइट्स के ऊपर एयर स्ट्राइक करी है। अब उसका रिस्पांस यहाँ पर दिखना शुरू हो चुका है। उसके रिस्पांस में कल ईरान ने कंफर्म किया कि उन्होंने बहरीन और कुवैत के जो यूएस बेसेस थे उसके ऊपर अटैक किया। उन्होंने कहा कि IRGC की जो नेवी है, एयरफोर्स है, उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स के माध्यम से यूएस के बेसेस को अटैक किया है। जो कुवैत में यूएस का बेस है, अली अल सलेम बेस, उसके ऊपर, और जहाँ पर यूएस की जो 5th नेवल फ्लीट है और जो पोर्ट सलमान है, वहाँ पर बहरीन में अटैक किया गया और इसमें बहुत भारी नुकसान यूएस को हुआ है। अगर यूएस इसी तरीके से अगर अग्रेशन करता रहा तो ईरान इससे भी खतरनाक तरीके से उसका रिस्पांस देगा, और ये पूरा मामला, जो ये पूरी जो डील जिसके बारे में खूब हाँका जा रहा था, वो डील अब ख़त्म हो जाएगी। ये बात की भी धमकी ईरान ने क्लियरली यहाँ पर दे दी है। अल जजीरा ने जो छापा, उन्होंने कहा कि गल्फ नेशंस में जो रिसेंट अटैक्स हुए वो एक रिटेलिएशन था यूएस के एक्शंस का। यूएस ने सबसे पहले बॉम्बिंग करी और यूएस ने उसको कंफर्म भी किया। उन्होंने ईरान के कोस्टल लोकेशंस के ऊपर 5 अलग अलग जगह पर एयर स्ट्राइक्स करे, बॉम्बिंग करी, और उसके साथ साथ उन्होंने कई और जगहों पर भी बॉम्बिंग करी। फिर उसके बाद पनामा फ्लैग्ड वेसल थी, वहाँ पर उन्होंने बॉम्बिंग करी। तो उसके रिस्पॉन्स में अब ईरानियन अटैक जो है वो शुरू हो चुका है, और कल रात से ये अटैक शुरू है, आज भी पूरे दिन ये अटैक चला है, जिसमें उन्होंने बहरीन और कुवैत के जो बेसेस हैं वहां पर उन्होंने टारगेट किया है। बहरीन और कुवैत दोनों देशों का कहना है, दोनों देश पैनिक में हैं, केओस वहां पर देखा गया, साइरन्स बजे इन दोनों देशों के अंदर, दोबारा से वो एक्सट्रीम सिचुएशन जो है वो शुरू हो चुकी है। दोनों देशों ने कहा कि बहुत सारे ड्रोन्स और मिसाइल्स, होस्टाइल ड्रोन्स और मिसाइल्स हमारे एयर स्पेसेस में देखे जा रहे हैं, जो कि बहुत खतरनाक हो सकते हैं। ईरान, कुवैत का कहना है कि जो आपके ड्रोन्स और मिसाइल्स हैं, जो होस्टाइल ड्रोन्स और मिसाइल्स हैं, जो कि थ्रेट दे रहे हैं कुवैत को, उनको इंगेज करने की पूरी कोशिश कुवैत कर रहा है। लेकिन ये एक बहुत ही डिस्टर्बिंग सिचुएशन है। बहरीन ने तो एक्सट्रीम इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। वहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर ने बाकायदे उसमें पोस्ट किया कि लोग अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलें, साइरन्स बजते रहे बहरीन के अंदर। कुवैत में भी साइरन्स देखे गए, विच इज़ अ वेरी वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। और ख़ास तौर से ये पूरा मामला बहरीन की कैपिटल का है। बहरीन की जो कैपिटल है मनामा, वहाँ पर ये पूरा अटैक जो है हो रहा है। तो कैपिटल पर अटैक होना है, मतलब एक पूरा डिस्ट्रेस जो है पूरे देश में फैल जाता है, और वो इस समय बहरीन में महसूस हो रहा है, जिसके लिए पूरा एफर्ट किया गया था कि भाई गल्फ शांत रहे, एनर्जी, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा से स्टार्ट हो पाए। वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई देना फिर से दोबारा से शुरू हो चुकी है। अब IRGC का जो स्टेटमेंट आया उसमें उन्होंने कहा कि ये पूरी तरीके से टिट फॉर टैट है। यूएस ने हमारे ऊपर अटैक किया, हम भी यूएस पर अटैक करेंगे। अब ये पूरा जो डिसएग्रीमेंट हुआ, भाई सब कुछ इतना अच्छा था, फिर एकदम से ब्रेकअप कैसे हो गया? तो ये जो पूरा डिसएग्रीमेंट हुआ, ये कहते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के हुआ।
यूएस का मानना था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो अग्रीमेंट था उसको ईरान मान नहीं रहा था। ईरान का कहना है कि इंटरिम डील में, जो हमारे बीच में इंटरिम डील हुई, उसमें ये साफ साफ चर्चा हुई थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो ट्रैफिक है वो ईरान कंट्रोल करेगा, और इसलिए हम उस ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे थे। ऐसा तो था नहीं कि हम शिप्स को रोक रहे हैं, शिप्स तो पास हो रही हैं वहां से, ट्रैफिक हम कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन परमिशन उसमें ईरान की लगेगी। हमने पहले भी कहा था, हम कोई टोल नहीं ले रहे थे, हम कुछ नहीं कर रहे थे। यूएस ने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल पूरी तरीके से डील को वायलेट कर रहे थे। अब देखिए, यूएस के पास तमाम जो बहाने होते हैं वो होते हैं। अटैक तो यूएस ने ही पहले किया है। अब यूएस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इनके नेताओं ने तो डील कर ली ईरान के साथ में, लेकिन इनका जो पेंटागन है ना, वो मानने को कई बार तैयार नहीं होता। इनका डिफेंस जो है वो बहुत ज़्यादा खिलाफ रहता है अपने नेताओं के। अब उन्होंने उधर डील कर ली, 60 डेज का विंडो शुरू हुआ, इधर पेंटागन ने ऑर्डर दिया और इन्होंने अटैक कर दिया। ऐसा तो है नहीं कि यूएस सेंट्रल कमांड के ऑर्डर के बिना ये एयर स्ट्राइक हो गया हो। और यूएस सेंट्रल कमांड का बाकायदे उसके ऊपर आप देखोगे स्टेटमेंट भी आ रहा है कि हाँ, हमने बोला था और ये अटैक किया गया है। तो ये पूरा वायलेशन जो है वो साफ साफ इसमें दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा साफ साफ कि अगर यूएस इससे भी आगे जाना चाहता है और अग्रेशन करना चाहता है तो ईरान इसका क्रशिंग रिस्पॉन्स देगा, ऐसा रिस्पॉन्स देगा कि यूएस उसको कभी जमाने में भूल नहीं पाएगा। अब अगर हम बात करें कि उस सीज फायर का क्या हुआ, ईरान ने साफ कह दिया कि जो सीज फायर डील हुई थी एमओयू, वो ऑलरेडी सीज फायर इन्होंने वायलेट कर दिया है। अब रही बात जो एमओयू की और उसके बाद वो 60 डेज के पीरियड की शांति की, तो अगर ये इसी तरीके से चलता रहा, देखो ईरान अभी भी एक सेकंड ऑप्शन लेकर के चल रहा है और शायद इसमें कुछ हम उम्मीद ढूंढ सकते हैं। ईरान ने कहा कि अगर ये इसी तरीके से चलता रहा तो जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरा पीस प्रोसेस है, पूरा शांति वार्ता है, वो रुक जाएगी। 60 दिन के पीरियड ऐसे के ऐसे धरा रह जाएगा, सारा टाइम जो है खराब हो जाएगा। तो इन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि वो जो पीस पीरियड है वो चलता रहेगा, वो अभी मतलब चलेगा, वो रुक सकता है पूरी तरीके से अगर यूएस इसी तरीके से लगातार अटैक जो है वो करता रहा। अब यूएस ने पूरी तरीके से ईरान के ऊपर ये पूरा मामला शुरू हुआ था, कहाँ से, तो पनामा फ्लैग्ड वेसल थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करी थी, उसको टारगेट किया गया। उसके बाद उनके कोस्टल लोकेशंस पर टारगेट किया गया और उसके बाद यूएस सेंट्रल कमांड ने बाकायदे थितरई देखी, उसको माना भी कि हाँ भाई, ये ईरानियन एग्रेशन के खिलाफ हमने किया है। कौन सा ईरानियन एग्रेशन? तो ईरानियंस जो हैं वो हमारी डील को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, मतलब वो आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर समझौता नहीं कर रहे थे और इसलिए पूरी डील की, इसलिए पूरा अटैक किया गया है। अब उसके बाद ईरान कहाँ रुकने वाला था, ईरान ने वापस से बहरीन और कुवैत के ऊपर स्ट्राइक शुरू कर दिया। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी यूएई के ऊपर भी होगी, मतलब एकदम क्लियर धमकी कि पूरे गल्फ नेशंस के ऊपर ये एयर स्ट्राइक्स आपको देखने को मिलेगी और हम हर जगह पर जहां भी यूएस मिलेगा, जहां पर भी यूएस के बेसेस हैं, सबको टारगेट करेंगे। नाउ अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि बार बार ऐसा क्या होता है, कैन वी सी दिस, व्हाट कैन वी सी इन दिस। सीधा सीधा अगर आप देखो इस पूरे मामले के अंदर, तो डोनाल्ड ट्रंप मतलब यूएस के अंदर एक क्लियर कॉन्ट्राडिक्शन, उनकी पॉलिटिक्स मतलब वॉशिंगटन और पेंटागन में एक क्लियर मतलब व्हाइट हाउस और पेंटागन के अंदर एक क्लियर कॉन्ट्राडिक्शन वहां पर साफ साफ दिखाई देता है। वो कॉन्ट्राडिक्शन इज अफेक्टिंग द ईरान वॉर वेरी मच। ट्रंप का स्टांस क्या है, वो व्यक्ति बार बार हर दिन अपने स्टेटमेंट चेंज करता है। ट्रंप ने इसके ऊपर रिस्पांस दिया है अपना, ट्रंप ने इसके ऊपर रिस्पांस देते हुए कहा है ट्रुथ सोशल पर कि एक पॉइंट ऐसा आने वाला है जहां पर शायद रीजनेबिलिटी खत्म हो जाएगी। ट्रंप का ये कहना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रीजनेबिलिटी खत्म होने की बात वो चर्चा कर रहे हैं, विच इज़ अ बिग थिंग। इसका मतलब ये सीधा सीधा वॉर की धमकी है कि भाई आओ लड़ लो, खत्म करते हैं ऐसे लड़के। ट्रंप का ये अजीब सा रिस्पांस अक्सर आता है और पूरी दुनिया इससे परेशान हो चुकी है। आप कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है आगे क्या होगा। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।